रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉल कर देते हैं हमने प्रीवियस क्या पढ़ा है। ओके, तो हमने प्रीवियस इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4.1 की जो 4.1 जो थी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हमने ये पता किया था जो इक्वेशन में दे रखी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये पता किया था। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जिनको मैं सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ओके, तो हमने सॉल्व किया था वहां पे वो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 पे आए थे। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी जिनको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया और उनके रूट निकाले थे। और मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट आएंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है उसकी। क्यूबिक होते कितने आते हैं? 3 आते हैं। ओके, इस तरीके से हमने रूट्स निकाले थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है उसने, हमें एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। क्या बोला है उसने? हमें एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करना है। और एग्जाम्पल 1 क्या है हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 हमें दे रखा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती नाम के 2 बंदे हैं, उनके पास 45 मार्बल्स है। जीवंती वैसी लड़की का नाम है और जॉन आदमी का नाम है, तो एक लड़का एक लड़की है। 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5 मार्बल खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उनके पास कितने मार्बल बचे? 124। मतलब उनके पास जो इंडिविजुअल बचे उनका प्रोडक्ट 124 बचा है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। हमें ये पता करना है उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। ओके, तो सिर्फ हमें इसी सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे इसको और वो सिखा दूंगा। मैंने आपको बोला था 4.1 की जितने भी क्वेश्चन उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा बोला है उसने, जॉन एंड जीवंती के पास कितने मार्बल है? नहीं, दोनों के पास मिला के कितने मार्बल है? 45 मार्बल है। 45 मार्बल्स है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल बोलूं, मैं या तुम में से कोई स्टूडेंट्स, हम दोनों के पास मिला के कितने मार्बल है? 45। और मार्बल कौन से होते हैं पता है? जो छोटे बच्चे खेलते हैं, कंचे जो भी आप बोलते हो उसको, ठीक है। तो वो दोनों मिला के अगर 45 है तो किसी एक के पास कितना, मैं नहीं पता, किसी एक के पास नहीं पता। आज जैसे जॉन और जीवंती की बात करो तो दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है। तो जॉन के पास अगर 30 मार्बल है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 15। अगर जॉन के पास 20 है तो जीवंती के पास कितने होंगे? 25। इस तरीके से दोनों मिला के कितने? 45। तो हमें दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों का टोटल पता है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, पहला सिंगल वेरिएबल, दूसरा डबल वेरिएबल। पर मैंने आपको पहले ही बोला था हम सारे क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल से करेंगे, क्योंकि डबल वेरिएबल से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया था। तो आप चाहो तो कर सकते हो, फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको करके बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द मार्बल हैव जॉन, या फिर लेट द जॉन हैव मार्बल इज इक्वल टू एक्स। जॉन के पास कितने मार्बल है? एक्स। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूं जॉन के पास 15 मार्बल है तो आप क्या करते? 45 में से 15 माइनस करते, तब आपको जीवंती के 30 मिलते। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है आदित्य? नहीं आ रहा है। देखिए, मैं सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। लेट द जॉन हैव मार्बल बी एक्स। बातें नहीं,
एक्स, ओके, एंड जीवंती हैव मार्बल। अब ध्यान से सुनना, हम दोनों को मिला के हम दोनों के पास 45 मार्बल है। मैं कहता हूं मेरे पास 30 मार्बल, तुम्हारे पास कितने होंगे? देखो, ओके स्टूडेंट्स, जॉन के पास एक्स मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके पास 20 है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस 20 कितने? 25। आए समझ में? अगर इसके पास 30 है तो इसके पास कितने होंगे? 45 माइनस 30 15। आ गया समझ में? इस तरीके से। अब उसने सिचुएशन क्या दे रखी है हमें? कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के पास 5-5 मार्बल खो जाते हैं। अगर मेरे पास 30 थे तो मेरे पास 5 मार्बल लॉस, खत्म, मतलब गुम गए, तो मेरे पास कितने बचे अब? 25। इसके पास भी कितने मार्बल थे? जो बचे वो 15, इसमें 5 घुमा दिए, कितने बचे? 10। तो अगर इसी कंडीशन में इसको मैं लिखूं, नाउ आफ्टर लॉजिंग 5 मार्बल, बोथ दोनों 5 मार्बल खो देते हैं, तो जीवंती के पास, जॉन के पास कितने बचे होंगे? जॉन है व्हाट मार्बल? एक्स में से 5 गुम गए, 5 ये बचा जॉन के पास। अब जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती है व्हाट? 45 माइनस एक्स माइनस 5। ये तो थे, इसमें से 5 गुम गए, तो जीवंती के पास कितने बचे? 45 में से 5 गया, कितना बचा? 40 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब उसने क्या बोला है? नाउ, अब इनके पास जो मार्बल बचे x माइनस 5, 45 माइनस 40 माइनस एक्स, इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो दोनों मिला के कितना है? 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग या पेंडिंग मार्बल, प्रोडक्ट का मतलब मैथ्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो कितना बचा? x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 124। ये क्वेश्चन में दे रखा है सारा। हाँ, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। चलो फाइनली क्या करेंगे? ब्रैकेट खोल दें। चलो x को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 40x। इसी x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर, कैसा? माइनस का, माइनस इस आगे है, x का काम खत्म हो गया, x के दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, हितवांशी। अब क्या -5 पे आएंगे? -5 को 4 से करो, 45 जा 200, कैसा? माइनस का 200। फाइव को 40 से किया -200, -5 को -x से किया तो माइनस माइनस, प्लस x को 5 से किया तो 5x इज इक्वल टू 124। इसको फाइनली सॉल्व कर लीजिए। 40x प्लस का 5x प्लस का 40 प्लस x 5 कितना होगा? 45 प्लस 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 तो प्लस ही आएगा। ये -x स्क्वायर एज इट इज और -200 एज इट इज। अब 124 इधर प्लस, इसको इधर ले आओ तो प्लस का 125 इधर आया, क्या हो गया? 124 माइनस का 124 इक्वल टू 0। आ गया समझ में? फाइनल क्या बचा? 45x माइनस x स्क्वायर माइनस
यहाँ पे सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस 200 प्लस 124, 324 किसका 324 माइनस का नंबर बड़ा, ये पूछो अपने आप से किसका, पहले बोलना गलत कर दोगे क्वेश्चन। -324 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दिक्कत क्या हुई है पता है, एक्स स्क्वायर माइनस का आया है, तो अभी ढंग से लिखो इसको, पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखो इसको, अभी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, तो एक्स का पहले लिखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, जगह कम है, इस एक्स स्क्वायर को आगे लिखा माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखते हैं हम, एक्स को पीछे लिखते हैं, कांस्टेंट लास्ट में लिखते हैं हम। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। एक्स स्क्वायर वाले को आगे लिखेंगे, एक्स वाले को पीछे लिखेंगे, कांस्टेंट को लास्ट में लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और -324 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है आपको, पर मैं आपको नसीहत देता हूं, जब भी इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हो, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो बहुत इजी रहा इसको सॉल्व करना। अब माइनस आ गया तो आपको दिक्कत करेगा, ऐसे दिक्कत करेगा नहीं, अगर आपका बहुत अच्छा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, अगर आपका अच्छा कमांड है तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा भी अगर आपको माइनस में अगर प्लस में अगर कंफ्यूजन है तो मत करना। आपको मैं एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, इन सबको एक काम करो, उससे लेके चले जाओ, जीरो के उससे लेके चले जाओ, सबको उससे लेके जाओ। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का 45x उधर गया क्या हो जाएगा, माइनस का 45x, और माइनस का 324 उधर गया क्या हो जाएगा, प्लस का 324 इक्वल 0। देखो कितना इजी हो गया। अरे हो गया, अब क्या करेंगे, हाँ नहीं हमने इन सबको उस साइड लिया, तो देखो माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया, हाँ नहीं जीरो तो कितने लिखो को फर्क नहीं पड़ता है, जीरो इधर लिखो विष्णु या उधर लिखो को फर्क नहीं पड़ता है, जीरो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो को हम जनरली राइट हैंड साइड में लिखते हैं, आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं आता। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है मुझे, तो सबसे पहली स्टेप क्या, फर्स्ट को लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने सिखाया था कल, तुम देख लेना। लास्ट को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं। हाँ इधर देखिए, 324 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 324 एक्स स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको दो भागों में तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो इसको दो भागों में तोड़ेंगे हम। अब 324 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको एड और सब्ट्रैक्ट करने पर -45 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 324। अब वो दो टुकड़े ऐसे तो मिलेंगे नहीं हमें। अब मैंने आपको कल क्या ट्रिक बताई थी, 324 का प्राइम फैक्टर करो, एक मेथड तो वो है। दूसरा अगर डायरेक्ट निकाल सकते तो निकाल दीजिए। देखो डायरेक्ट दूसरा निकालने का तरीका सिखा रहा हूँ, इस 45 के अराउंड जाओ आप, तो 45 के अराउंड जाओ तो देखो अगर मैं 35 प्लस 10 तो 350 आ जाएगा, बहुत ज्यादा है। अब मुझे पीछे 4 चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है, तो 33 प्लस 12 कीजिए आप, हाथ पीछे 5 आ रहा है, नहीं होगा। 36 प्लस 9 कीजिए, आ गया देखो 100% आ गया। 36 इंटू 9 कीजिए आप, 9 6 54 कैरी 5, 27 प्लस 5 आ गया 32, आ गया 36 9। ये मैंने कॉमन सेंस यूज किया था, उसके अराउंड घूमते हैं हम हमेशा। नहीं दिमाग चले तो मैंने सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पे कर लीजिए। 324 का निकाल दीजिए, वहां से दो टुकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो मुझे दो टुकड़े कितने मिले, पहले कितना मिला 36x, दूसरा कितना मिला 9x। देखिए 36 प्लस 9 करोगे तो 45 आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, अब बच्चों को यहाँ से मिलने के बाद बच्चे खुश हो जाते हैं, टुकड़े मिल गए, साइन सेट करना भूल जाते हैं। 36 प्लस 9 45 हो गया, लेकिन माइनस का 45 चाहिए मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे माइनस लगाने से काम नहीं चलेगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, अब मुझे इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके माइनस माइनस प्लस हो गया। अब -45 आया है, आए समझ में।
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब क्या हो जाएगा फाइनली, हम इन दोनों को इसकी जगह पे रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, दोनों की पेयर बनाऊंगा। पहली पेयर ये बनेगी, दूसरी पेयर ये बनेगी। आगे समझ में। इस पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा कौन है, एक्स। अगर ठीक है एक्स छोटा है, कॉमन लीजिए, एक्स बाहर ले लीजिए, तो एक्स का एक्स कटेगा, जो कॉमन आता है, कॉमन का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो जो कॉमन लिया उनको इन दोनों से डिवाइड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करोगे तो एक एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, एक एक्स आएगा। माइनस 36 अपॉन एक्स करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 36 बचेगा। इसको डिटेल में मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 जो करवाया था उसमें मैंने 5 पार्ट करवाया है, वो 5 पार्ट देखोगे सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छे से करवाया एकदम डिटेल में, कैसे टुकड़े करते हैं, कैसे प्राइम फैक्टर करके उसको हम टुकड़े पता करते हैं, वो भी मैंने वहां सिखाया हुआ है, ठीक है। चलो अब यहां से ये माइनस ऊपर लगा ही देना है आपको, ये माइनस लगा ही देना है यहाँ पे, ये जो साइन है वो। अब 9 और 324 में कॉमन क्या आएगा, 36, मतलब 9 कॉमन आएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए आप, तो 9 से 9 कट जाएगा। माइनस 9x अपॉन माइनस 9 करोगे, माइनस 9x अपॉन माइनस 9 करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x। ये प्लस 324 अपॉन माइनस 36 करोगे, ये जाएगा माइनस 9 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस माइनस 324 अपॉन 9 करोगे, ये आएगा 36। कितना आएगा, 324 को 9 से डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, कॉमन, ये पूरा क्या आएगा, कॉमन आउट हो जाएगा। और दूसरा क्या बचा, x माइनस 9। को दिक्कत, इफ और एल्स की कंडीशन लगाए। इफ और एल्स की कंडीशन कैसे लगाएंगे, इफ x माइनस 36 इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 36 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और x माइनस 9 को 0 कीजिए तो x को सब्जेक्ट बताओ तो 9 कहाँ जाएगा, इस और, ये आ गया। तो x की दो वैल्यू है हमारे पास, 36 और 9। तो अगर मैं बोलूं जॉन के पास, मैंने जॉन को x माना था, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9। अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36। हमने निकाल दिया दोनों वैल्यू, अरे पता कर लिया दोनों के पास कितने मार्बल थे। ओके, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ओके का फर्स्ट एग्जांपल है, 2 का फर्स्ट एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं। इस 720 से मुझे बोल देना। चलो, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। बहुत जबरदस्त लाइन है ये, लाइन को समझना आप अगर समझ सको तो। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज ₹750. We would like to find out number of toys produced on that day. देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ध्यान से सुनो। कोई समझा सकता क्वेश्चन, किसी समझ में आया? देखो,
इधर देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मैं खिलौने बना रहा हूँ, बातें नहीं, क्या बना रहा हूँ, खिलौने बना रहा हूँ। अब मैंने बाई चांस दिन के 100 खिलौने बनाए, कितने, 100 खिलौने। अब उन खिलौने की प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है मुझे। तो जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो अपनी कोई भी चीज जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो रेट होती है वो कैसे फिक्स करते हैं, ये क्वेश्चन वो बता रहा है हमें। वो क्वांटिटी के हिसाब से अपनी रेट फिक्स करते हैं। तो वही सिचुएशन इस क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे कि मेरे पास, मेरी कोई कंपनी है, मैंने खिलौने बनाए, तो दिन के अगर मैंने 30 खिलौने बनाए, कितने, 30, तो मेरी जो रेट रहेगी उसके ऊपर जो मतलब मैं प्राइस का सिक्का मारूंगा, वो कितना मारूंगा, 55 में से 30 माइनस कर दूंगा, 55 में से 30 माइनस कर दूंगा, मतलब 25 पे मारूंगा एक खिलौने की प्राइस। शायद समझ में आ गया होगा आपको। वापस बोल रहा हूँ, एक फैक्ट्री है, वो कुछ खिलौने बना रही है, वो खिलौने का जो प्राइस है वो इस प्रकार से डिसाइड कर रही है कि जितने खिलौने बनते हैं दिन में, उतने खिलौने का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करती है, वो जितने खिलौने बनाए, जैसे कि 40 खिलौने बनाए, 40 खिलौने, तो 40 खिलौने का एक खिलौने का प्राइस वो कैसे डिसाइड करेगा, 55 में से 40 माइनस कर दो, 15 रुपए। आ गया होगा समझ में, पक्का आया समझ में। तो किसी दिन जो खिलौने प्रोड्यूस हुए उसका तो प्राइस है वो 750 निकला, तो फाइंड द प्राइस ऑफ टॉय। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज एंड प्रोड्यूस दैट डे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द, ये एग्जांपल 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। लेट द टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे, कितना, x, अरे x मान लिया, किसी दिन जो खिलौने का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, x। देन कॉस्ट ऑफ टॉय, तो जो खिलौने का कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, 55 माइनस, ये जो पैदा हुआ उसको 55 में से माइनस कर दो तो मुझे खिलौने का कॉस्ट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 माइनस x। अगर खिलौने बने 30 तो खिलौने का जो कॉस्ट है वो कितना निकलेगा, 55 माइनस 30 मतलब 15 रुपए एक खिलौने का। अगर 20 है तो मतलब जितने खिलौने बनेंगे उतना प्राइस क्या कर देगा, कम करेगा। और सही बात भी है, आपका जब क्वांटिटी बढ़ती है तो आप भाव कम कर दोगे तो भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। आ गया समझ में, ये वो चीज बता रहा है हमें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, किसी दिन जो प्रोडक्शन हुआ ऑन पर्टिकुलर डे, ऑन पर्टिकुलर डे जो खिलौने बने उनका जो नेट कॉस्ट है वो 750 रुपए का, उसने ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो पर्टिकुलर डे जो हुआ उसका कॉस्ट उन्होंने 750 रखा, तो पर्टिकुलर डे जो हुआ होगा वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्शन होगा। देखो कितने बने, x इंटू भाव कितना लगाया, 55 माइनस एक्स। अगर 30 रुपए था तो 30 इंटू 55 30 कितना मतलब 20, 30 इंटू 20 600 रुपए। एक एग्जांपल दिया है, ये दोनों मिला के क्या देंगे, 750। अरे आए समझ में, ये दोनों मिला के क्या देंगे, 750। ये किसी दिन प्रोड्यूस होने वाले खिलौने हैं, इनका प्राइस इतना, तो दोनों मिलके क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे हमें, कितने रुपए का मतलब प्रोडक्शन हुआ। आए समझ में, पक्का। चलो सॉल्व कर लें, ब्रैकेट खोल लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर दो इस क्वेश्चन को। आता है क्वेश्चन 55x माइनस x को इससे कीजिए। ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, x को 55 से किया 55x, x को x से किया तो क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको क्या सिखाया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का होता तो इधर ही रहता, अभी क्या माइनस का है, क्या करो उससे लेके चले जाओ, सब उससे लेके चले जाओ, तो 750 इधर पड़ा है ऑलरेडी, तो ये दोनों उधर का क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55x क्या हो गया उधर जाके,
माइनस का 50x, क्या बचा 0, कुछ नहीं बचा 0। अब फाइनली इसको रीअरेंज कर ले हम, अच्छा दिख रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है x माइनस 55x को पीछे लिखो और लास्ट में प्लस 750 को लास्ट में लिखो, इक्वल टू क्या 0। आ गया समझ में। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करनी है, तो मैंने आपको कल क्या मेथड सिखाया था। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहली स्टेप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 750 को x पर से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 750 x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे, दो टुकड़े करेंगे इसके, एक टुकड़ा ये आएगा, दूसरा टुकड़ा ये आएगा। अब 750 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -55 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 750। वो दो टुकड़े कितने होंगे पता है आपको, 2 मिनट को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 750 के जो टुकड़े आएंगे वो कितना आएंगे 30 एंड 25x, ये दोनों आएंगे। अब मैं कैसे आए मैं आपको बताऊं, देखिए बता देता हूं, नहीं दिमाग चले तो 750 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। देखो 750 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, देखिए पीछे 0 है, इवन नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बचेगा 2 7 जा 14, एक बचेगा 2 5 जा 10। अब पीछे 5 है, ऑड नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा ये, 5 7 जा 35, 2 बचेगा 5, 5 5 जा 25, 5 आएगा 15, 15 5 जा 75, वापस 5, ये 3 और 1, ये आ गए। अब देखो फैक्टर यहीं से मिलेंगे आपको, फैक्टर यहीं से मिलेंगे। कैसे देखिए 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, देखिए 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ये 30 अलग हो गया और 5 5 जा 25, देखो मिल गए। फैक्टर यहीं से मिलेंगे, बस आपको सेट करना है, हिट एंड ट्रायल एरर मार के, बाकी पक्का फैक्टर यहीं से मिलेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो अगर आपको फिर भी दिक्कत है इसके अंदर टुकड़े निकालने में, टेंशन मत लो, एक क्लासिक मेथड आने वाला है एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। वो मेथड ऐसा है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाता है विदाउट मिडिल टर्म स्प्लिट, तो आप वही लगा देना एग्जाम में, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो सॉल्व कर दीजिए इसको, मैं यहाँ जगह कम है यहाँ करवा रहा हूँ इसको। चलो अब नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, इसको ऐसे ही लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 30x। हाँ साइन सेट करना रह गया, देखो देखिए साइन सेट कीजिए, या माइनस चाहिए मुझे तो इसका आगे मैं क्या लगाऊंगा माइनस, इसका आगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, ओके। तो माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल 0। अब दोनों की पेयर बनाओ, पहली पेयर ये बनी, दूसरी पेयर ये बनी। पहली पेयर में से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर अपॉन x करो, जो कॉमन लेता हूं उसको डिवाइड करूंगा, जो कॉमन लेता हूं दोनों को डिवाइड करूंगा, x स्क्वायर अपॉन x करोगे x आएगा, x स्क्वायर अपॉन x करोगे तो कट के x आएगा, माइनस 30x अपॉन x करोगे, 30x अपॉन x करोगे x कट जाएगा, कितना आएगा 30। अब यहां से क्या कॉमन आएगा, कुछ पहले माइनस तो लिख दो, 25 कॉमन आएगा 25, तो यहाँ 25 से 25 कट गया, x आएगा माइनस प्लस माइनस 750 अपॉन 25 करो, कितना आएगा 30, x माइनस 30 पूरा कॉमन आएगा दोनों में से, x माइनस 30 पूरा कॉमन आएगा और यहाँ से x माइनस 25। इफ और एल्स की कंडीशन लगाइए, इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0, x वैल्यू क्या हो गया 30, ओके। और x माइनस 25 इक्वल टू 0, x कितना हो जाएगा 25 उधर गया तो प्लस का 25, ओके स्टूडेंट्स। ये x की दो वैल्यू मिल गई, मतलब हमें क्या मिला है, हमें क्या मिला है, अगर किसी दिन प्रोड्यूस होने वाले जो खिलौने वो 30 है तो उसका प्राइस कितना रखा होगा 25, पक्का। अगर 25 खिलौने पैदा हुए उसका प्राइस कितना 30। आए समझ में, तो ये हमारे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट खत्म हो गए, ओके।
आगे की पार्ट हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। एंड आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। आपको इस चैनल पर अगर आए तो 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा। और किसी भी वीडियो को स्टूडेंट्स स्किप करके नहीं देखे, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको मतलब बहुत कुछ सिखाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें आप एंड बने रहे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।